बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी दो आयत लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर इंसान सिद्क़ के दिल के साथ इनका मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अल्लाह ने खुद इस वजीफ़े की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंग दस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। खुदा की कसम, इन दो आयात के अंदर छुपा हुआ राज ऐसा राज है, अगर इंसान सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रखकर इन आयात का वजीफ़ा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। अपने हाथों पर यह वजीफ़ा करके आज़मा कर देखो। कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे कोई मकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थे तो आवाज़ आई, एक दरवाज़ा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राईल अमीन के साथ उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे। आपके साथ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी थे। आपने पूछा ये किसकी आवाज़ है? तो जिब्राईल अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर इस दरवाजे को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फरिश्ता निकला है, ये फरिश्ता भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार देखा है। तो वो जब आया, वो अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानिब से ये तोहफ़ा दिया कि कुरान की 2 आयत थीं और इन आयत की इतनी अहमियत और फजीलत है। उस वक्त उस फरिश्ते ने 3 चीज़ें दी थीं। एक नमाज का तोहफ़ा था, एक उम्मत की शफाअत का तोहफ़ा था, और एक ये कुरान मजीद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत थी। मोहतरम नाज़रीन, इसको छोटा ना समझिएगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मुजर्रब अमल है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है, इसके अंदर गुमसुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो अल्लाह के कुरान से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत एक दफ़ा समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मोहतरम नाज़रीन, एक रवायत के मुताबिक कुरान मजीद में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। कुरान पाक की आयत मुबारका को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जो ज़्यादा ताकतवर एक दलाइल है किताब और सुन्नत की रोशनी से, उलमा इकराम की रोशनी से, तो वो है सूरह बकरा की 2 आयत जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। तो ये आपने इस तरह करना है कि रात को सोने से पहले इनको 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेने हैं। ये 2 आयत रहमत का समंदर हैं। इनके अंदर इतने राज छुपे हुए हैं। जो इन 2 आयत को जानता है, जो इनके ऊपर गौर करता है, उनको पता है कि इनकी अहमियत क्या है। आम इंसान को इनकी अहमियत का नहीं पता चल सकता। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है इस सूरह मुबारका की शक्ल में। हमें इस अमल को ज़रूर करना चाहिए और आपने सोने से पहले ये मामूल बना लेना है। हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं, वो बदबख्त इंसान है जो ये 2 आयतें नहीं पढ़कर सोता। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी अमल करें तो नमाज को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा अधूरा रहता है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। और आप और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं
اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں، اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں، اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔